फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के कुछ दिनों बाद एक मध्यम आयु वर्ग के नागा साधु हिमालय की ऊंची, विशाल और कभी न खत्म होने वाली श्रृंखलाओं पर नंगे पैर चले। तपस्वी लगभग नग्न होकर शांत सफेद पहाड़ों की शांत शांति में अपनी लंबी जटाओं के साथ, अपनी कलाई और बाइसेप्स के चारों ओर रुद्राक्ष के मोतियों के हार और डोरियों के अलावा कुछ भी नहीं पहने हुए था। उनकी छाती और शरीर पर बाल थे और वे पूरी तरह से पवित्र राख में सने हुए थे। उसके माथे पर त्रिपूर्ण का निशान था और उसकी दाढ़ी उसकी छाती तक आ गई थी। कठिन और हड्डियों को कंपा देने वाली स्थलाकृति से गुजरते हुए नागा ने पहाड़ की बर्फ में ताजा पैरों के निशान देखे और उन्हें एहसास हुआ कि वे एक पहाड़ी यात्री के थे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को बनाने में हम बहुत समय और मेहनत लगाते हैं ताकि आपको बेहतरीन वीडियो देखने को मिले। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करेगा। हिमालय की चोटियों के असंभव इलाके में किसी अन्य इंसान को ढूंढना बहुत दुर्लभ था, इसलिए उन्होंने पद चिन्हों का अनुसरण किया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे लंबी पैदल यात्रा के उपकरण बिखरे हुए मिलने लगे, हर जगह लगभग बर्फ में दबे हुए। कुछ कदम आगे बढ़ने पर उसे कई शव मिले। ऐसा लग रहा था मानो पिछली रात के हिमस्खलन ने उन सभी को निगल लिया हो। सभी शवों में से एक अधिक दूर लेटा हुआ था, पूरी तरह से मोटी बर्फ से ढका हुआ था। केवल कुछ उंगलियां बाहर निकली हुई थीं। जैसे ही नागा करीब से देखने के लिए शरीर की ओर बढ़ा, उंगलियां थोड़ी हिल गईं। शरीर में अभी भी कुछ जान बाकी थी। नागा ने शव को खोदकर बाहर निकाला। यह एक आदमी था। यात्री ने अपनी आंखें खोली और जंगली दिखने वाले नागा साधु को, नंगे शरीर और नंगे पैर, उसका चेहरा, यात्री के चेहरे के बहुत करीब देखकर डर के मारे उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। यात्री इतना कमजोर हो गया कि वह कुछ भी करने में असमर्थ था, बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने पाया कि नागा उसे एक पैर से घसीटकर गुफा की ओर ले जा रहा था। उसने अघोरियों और नागा साधुओं के नरभक्षी होने की कहानियां सुनी थीं। वह खुद को बचाने के लिए लड़ना चाहता था, लेकिन उसके पास एक उंगली उठाने की भी ताकत नहीं थी। उसने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया और निराश होकर खुले आसमान को देखता रहा, जब तक कि वह गुफा की अंधेरी छत में नहीं बदल गया। गुफा में अंधेरा मौत जैसा लग रहा था और उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ घंटों बाद वह उठा और उसने देखा कि नागा साधु उसके सामने बैठा है। उनके बीच एक आग है। आग उसे पहले कभी इतनी डरावनी नहीं लगी थी। यह नरक की आग की तरह लग रहा था, जिसमें नागा उसे खाने से पहले जिंदा जला देगा। उसने अपनी मांसपेशियों में थोड़ी और ताकत महसूस की, इसलिए उसने अपनी जान की भीख मांगी और कहा, कृपया मुझे मत मारो, जो भी चाहिए ले लो, लेकिन मेरी जान बख्श दो। यात्री जानता था कि नागा उसके ब्रिटिश अंग्रेजी लहजे का एक भी शब्द नहीं समझ सकता। नागा खड़ा हुआ और यात्री के पास चला गया। गुफा की असमान और खुरदरी दीवारों पर उसके पीछे जो छाया थी वह उससे बड़ी थी और उसके सामने आग की लपटें चमक रही थीं। वह मौत के राक्षस की तरह लग रहा था, जो यात्री को जिंदा निगलने आ रहा था। यात्री यह जानते हुए भी कि वहां छिपने या भागने की कोई जगह नहीं है और किसी बाहरी मदद की कोई संभावना नहीं है, नागा से दूर रेंगने लगा। नागा साधु यात्री के चेहरे के करीब आया और अपना मुंह खोला। यात्री ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। जब नागा ने उसे काटा तो अत्यधिक दर्द का अनुभव करने के लिए तैयार हो गया। तुम्हारा नाम क्या है? नागा ने पूछा। यात्री ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और अपनी एकमात्र भाषा सुनी जिसे वह जानता था, और उसे आश्चर्य हुआ कि यह जंगली नागा था जो अंग्रेजी बोल रहा था। यह एक ऐसे मुंह से आ रही राहत थी जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी, और एक ऐसी जगह पर जहां वह कभी नहीं सोच सकता था कि वह होगा। तुम मेरी भाषा कैसे बोलते हो? यात्री ने पूछा, अभी भी सतर्क और घबराया हुआ। मैं एक नागा साधु हूं, अनपढ़ नहीं। मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूं, तुम्हें मार नहीं रहा हूं। अभी तुम्हारा नाम क्या है? नागा ने पूछा। मैं थॉमस स्टोन्स हूं। तुम कौन हो?
यात्री ने उत्तर दिया। पिछले कुछ सेकंड में उसे थोड़ा आत्मविश्वास मिला था। मैं बिल्कुल वैसा ही हूं जैसा दिखता हूं, बस मैं नरभक्षी नहीं हूं। मुझसे मत डरो। अब वापस आग के पास जाओ। बाहर तुम्हारे लिए बहुत ठंड है। तुम्हें अपनी ताकत वापस पाने और स्वस्थ होने के लिए गर्मी और भोजन की आवश्यकता है। यात्री को थोड़ी राहत महसूस हुई और उसने चुपचाप नागा की कही हर बात मान ली, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि नागा सही कह रहा था। वे दोनों एक दूसरे के सामने बैठ गए। उनके बीच आग जल रही थी। थॉमस ने अचानक कहा, मुझे लगा कि तुम मुझे मार डालोगे और तुम्हें खा जाओगे। हम ऐसा नहीं करते। यह एक मिथक है। अनाम नागा ने थॉमस के कथन के दूसरे भाग की सही भविष्यवाणी करते हुए उत्तर दिया। तो तुम मांस के बिना जीवित रह सकते हो? थॉमस ने अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सुरक्षा की पुष्टि करते हुए पूछा। हमें किसी चीज की लत नहीं है। कभी कभी हमें हफ्तों तक भोजन की भी आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि हम जो कुछ भी उपलब्ध है उसे खा सकते हैं। नागा ने यात्री को भोजन का कटोरा देते हुए उत्तर दिया। आपकी उदारता के लिए धन्यवाद। मैं वहां मर जाता, आपने मुझे बचा लिया। भूखे यात्री ने कटोरा उठाते हुए कहा। नागा ने यात्री की कृतज्ञता स्वीकार करते हुए सिर झुकाया। उनके बीच की बर्फ को और भी अधिक पिघलाते हुए यात्री ने कहा, आप मेरा नाम पहले से ही जानते हैं, लेकिन मुझे अपना परिचय फिर से देने दें। मैं कैंटरबरी, इंग्लैंड से आया हूं और मैं एक पेशेवर यात्री हूं। मैंने 18 साल की उम्र में लंबी पैदल यात्रा शुरू की थी और आज तक नहीं रुका जब तक आपने मुझे बचाया। आपकी कहानी क्या है? थॉमस ने पूछा। नामहीन नागा ने उत्तर दिया। मैं एक नागा हूं और हमारे कबीले का एकमात्र उद्देश्य धर्म की रक्षा करना है। नागा, मैंने हिमालय आने का फैसला करने से पहले अघोरियों और नागाओं की कहानियां सुनी थीं, लेकिन अब मैं जो देख रहा हूं वह कुछ और है। तो नागा क्या है? थॉमस ने ईमानदारी से पूछा। यह समझाने के लिए मुझे आपको कुछ पृष्ठभूमि बतानी होगी। भारत हजारों वर्षों से महान समृद्धि और ज्ञान का देश रहा है। इसने एक संपन्न अर्थव्यवस्था का दावा किया, जो समृद्ध व्यापार मार्गों द्वारा संचालित थी, जो इसे बाकी दुनिया से जोड़ती थी। भारत अपनी संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता, उन्नत तकनीक और विज्ञान, आध्यात्मिकता, शिक्षाओं और मूल्यों के लिए प्रसिद्ध था। यह अपने प्रचुर संसाधनों के लिए भी प्रसिद्ध था, जिसमें बहुमूल्य मसाले, वस्त्र और कीमती रत्न शामिल थे, जो दूर दूर से व्यापारियों को आकर्षित करते थे। धन की इस प्रचुरता ने राजसी मंदिरों और महलों से सुसज्जित शानदार शहरों के निर्माण में मदद की और कई विदेशी आक्रमणकारियों, लुटेरों और हमारे धर्म के दुश्मनों को आकर्षित किया। इस तरह साल और सदियां बीत गईं। हमारे धर्म को अलौकिक आध्यात्मिक क्षमताओं और आने वाली शताब्दियों के बारे में दूरदर्शी दृष्टिकोण वाले असाधारण विद्वान की आवश्यकता थी। 788 ईस्वी मेनकलंदी नामक गांव में एक लड़के का जन्म हुआ, जो अब केरल के कोचीन से ज्यादा दूर नहीं एक शहर है। उनके माता पिता एक वृद्ध निसंतान दंपति थे, जो गरीबों की सेवा करते हुए एक धर्मपरायण जीवन जीते थे। उन्होंने अपने बच्चे का नाम शंकर रखा, जिसका अर्थ है समृद्धि देने वाला। आर्यम्बा और शिव गुरु के पुत्र वे कोई और नहीं बल्कि आदि गुरु शंकराचार्य थे, जो एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रतीक थे, जिन्होंने अपनी शिक्षाओं से भारत को प्रबुद्ध किया। युवावस्था में अपना घर छोड़ने के बाद उन्होंने गोविंदा के मार्गदर्शन में ज्ञान की तलाश की। ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी के शांत तट पर, गंगा के किनारे और राजसी हिमालय से घिरे बद्रीनाथ में अपनी शिक्षा में महारत हासिल की। शंकराचार्य न केवल एक असाधारण बुद्धि और भाषाई कौशल में प्रतिभा के रूप में उभरे, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रकाश स्तंभ के रूप में भी उभरे। लेकिन अपने निधन से पहले उन्होंने 10 संप्रदायों के हिंदू साधुओं को 4 मठों में संगठित किया, जिनके 4 मुख्यालय थे। पूर्व में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारका, उत्तर में बद्रिकाश्रम और दक्षिण में श्रृंगेरी। प्रत्येक मठ का नेतृत्व उनके 4 मुख्य शिष्यों में से एक करता था। वह जानते थे कि आने वाली शताब्दियों में धर्म को खतरों का सामना करना पड़ेगा और ज्ञान के साथ साथ उसे जीवित रहने के लिए योद्धाओं और हथियारों की आवश्यकता होगी। उन्होंने भविष्यवाणी की कि साधुओं की आध्यात्मिकता और ज्ञान के अलावा धर्म को अपनी रक्षा और लड़ाई के लिए
सैनिकों की आवश्यकता होगी। उन्होंने साधु सैनिकों की एक टुकड़ी बनाई जिनके एक हाथ में ज्ञान और दूसरे में हथियार थे। इन साधुओं को नागा साधु कहा जाता था और मैं उनमें से एक हूं। प्राचीन भारत में विद्वान गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और दर्शन सहित विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी थे। दशमलव अंक प्रणाली का आविष्कार, जिसमें शून्य की अवधारणा शामिल थी, भारत में ही हुआ, जिसने गणित के भविष्य को आकार दिया। खगोल शास्त्रियों ने आकाश और तारों का सटीक अवलोकन किया, जबकि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति ने चिकित्सा प्रगति की नींव रखी। अभियान, जिसके परिणाम स्वरूप मंदिरों और शास्त्रों का विनाश हुआ और ज्ञान का दमन हुआ। यही वह समय था जिसके लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने नागा योद्धा वाहिनी की अवधारणा बनाई, जो तपस्वी थे, जो आस्था के संरक्षक और धर्म के रक्षक के रूप में काम करेंगे। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा बनाए गए नागा साधु वाहिनी का मुख्य उद्देश्य स्पष्ट था: भारत की समृद्ध आध्यात्मिक और दार्शनिक परंपराओं की रक्षा करना। उन्हें बाहरी खतरों से मंदिरों, पवित्र शास्त्रों और आध्यात्मिक ज्ञान की रक्षा करने का कर्तव्य सौंपा गया था। आदि शंकराचार्य द्वारा नागा योद्धाओं का निर्माण उस अशांत समय की प्रतिक्रिया थी जब भारत की संपत्ति और ज्ञान पर आक्रमण किया जा रहा था। ये तपस्वी संरक्षक लचीलेपन के प्रतीक बन गए, जिन्होंने आक्रमणकारियों द्वारा पेश की गई चुनौतियों के बावजूद देश की आध्यात्मिक और बौद्धिक विरासत को संरक्षित किया। उनकी विरासत भारत के गौरवशाली अतीत और इसकी संपत्ति और ज्ञान की रक्षा के लिए इसकी अटूट प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में बनी हुई है। आदि शंकराचार्य भारत के लोगों को संदेश देना चाहते थे कि आक्रमण होने पर उन्हें अपने धर्म की रक्षा के लिए शिक्षा और शस्त्र का एक साथ उपयोग करना होगा। बाद में शंकराचार्य द्वारा प्रशिक्षित नागा लोग बिखर गए और पूरे भारत में जाकर ज्ञान की शक्ति, इसकी रक्षा के महत्व और युद्ध की कला के बारे में जागरूकता फैलाई। आदि गुरु शंकराचार्य की मृत्यु वर्ष 820 ईस्वी में केदारनाथ में हुई थी, लेकिन हमारे धर्म के दुश्मनों के साथ युद्ध आज भी जारी है। हमें लड़ना होगा। आप किस युग में रह रहे हैं साधु? आप कोई सैनिक नहीं हैं और कोई युद्ध नहीं चल रहा है। यह फरवरी 2025 है। थॉमस ने कहा, यह अभी भी जारी है। अब शांति है क्योंकि हमने युद्ध लड़े हैं। एक युद्ध जो लगभग 650 साल पहले शुरू हुआ था और अभी भी जारी है। अभी भी जारी है? आपका क्या मतलब है? आप किस युद्ध की बात कर रहे हैं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट में अपना फीडबैक जरूर बताएं, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि ऐसी ही रोचक और रहस्यमय वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।